जय सिया राम, हरिओम, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी खुश रहें, बीमारियों से मुक्त रहें और देखें कि शुभ क्या है, किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। ये भारत का दर्शन है और एकम सनातन भारत दल का उद्देश्य है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सब का कर्तव्य है कि देखे शुभ क्या है। ऐसा नहीं कि धरती सिर्फ अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह की बनाई धरती मुसलमानों की है। जो मुसलमान नहीं हैं, काफिर हैं, वाजिब कत्ल हैं, उनकी स्त्रियां माले गनीमत हैं। ये सोच, ये दृष्टि से सृष्टि का संचालन नहीं होता। इस दृष्टि से सृष्टि संवर्धित नहीं होती। 600 सालों की मुगलों की गुलामी, मुसलमानों की गुलामी और 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, ये 77 साल बंटवारे के बाद के भारत में गांधी, नेहरू से लेके मोदी तक ने सर्वे भवन्तु सुखिना के दर्शन को ध्वस्त किया है, नेस्तनाबूदी किया है। वोट की राजनीति के लिए, सत्ता की व्यवस्था में बने रहने के लिए इन नेताओं ने सर्वे भवन्तु सुखिना को ध्वस्त किया, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण को अपना हथियार बनाया, जिसके कारण भारत में टुकड़ों में, जगहों पे, पॉकेट्स में नरसंहार होते रहे और ये सत्ता में बने रहे। आज हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना के दर्शन को लेकर के एकम सनातन भारत दल ने जो राजनीतिक सत्ता के संघर्ष की शुरुआत की थी, उसमें उसने सप्त सिद्धांत लिए थे, जिसका पहला सिद्धांत तो यही था कि जो भारत के संविधान में जो अल्पसंख्यक है उसको डिफाइन नहीं किया है। 1% वाले होंगे, 2% वाले होंगे, 5% वाले होंगे, जबकि भारत की सत्ता की व्यवस्था में जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, उसे अल्पसंख्यक माना गया। वो भी एक समग्र रूप से माना गया। जहाँ उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ भी उसे माइनॉरिटी माना गया, अल्पसंख्यक माना गया। तो एकम सनातन भारत दल के सप्त सिद्धांतों में पहला सिद्धांत हमने ये लिया कि अल्पसंख्यक वही होंगे जिनकी आबादी देश की आबादी की तुलना में 5% से कम होगी या 5% तक होगी। हमने कहा था कि मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे और हमने कर दिया। इसका सकारात्मक प्रभाव भारत को बदल रहा है। मंदिरों से जुड़ रहा है शिक्षा, न्याय और ग्रामीण व्यवस्था। जितने मंदिर उतने गुरुकुल, जितने गुरुकुल उतने वैदिक शिक्षण संस्थान, जिनकी शिक्षा व्यवस्था आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से बहुत बहुत आगे है और भौतिक विकास के साथ अध्यात्म से जोड़ती है। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने राष्ट्र को 1000 साल आगे तक के लिए गुलाम बना कर रखा था। हम भारत की वापसी कर रहे हैं, हम स्वनिर्माण की ओर शिक्षा व्यवस्था से लगे हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हर विद्यार्थी की मातृभाषा से हो रही है और दूसरी भाषा है संस्कृत। भारत विश्व को समृद्ध करेगा जिसका आधार बन रहा है मंदिर मठों का स्वतंत्र आचरण, उनसे जुड़ा गुरुकुल, गुरुकुल से जुड़ा शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी न्याय व्यवस्था। हमने भगवान भास्कर का मार्तंड मंदिर, कृष्ण जन्म मंदिर, काशी ज्ञानवापी परिसर क्षेत्र को कब्जे से मुक्त कर दिया है। बंटवारे के बाद के भारत में भारत कि ईश्वर की भूमि, सनातनी संस्कृति की भूमि जो आत्मा बसती है, वो भारत के बंटवारे के बाद के 77 सालों तक कब्जे में थी। कैसी आज़ादी थी, स्वतंत्रता, ये किस तरह का था, हमने उसे मुक्त कर दिया है। भारत की आत्मा वापस लौटी है। भारत की पिछली सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया था और भारत को दिया था एक संविधान, एक प्रधान, एक राष्ट्र, एक झंडा। लेकिन
संतुष्टिकरण के लिए, तृप्तिकरण के लिए पिछले दरवाजे से उसने ऐसे कई कानून बना दिए जो तृप्तिकरण की पराकाष्ठा रही और इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ आज भी टारगेट किलिंग होती है, आधार कार्ड देखकर मारा जाता है। हमने इस परिस्थिति को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा और जम्मू को प्रभाग को राज्य का दर्जा दिया। आज भारत में गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है। आज भारत में गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। आज भारत में राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर है। आज भारत में धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये कैसे संभव है या रहा था कि कोई ये कहे कि मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से बहुत बड़ा है, तुम्हारा ईश्वर है ही नहीं, बेकार है, तुम अपने ईश्वर को छोड़ दो। ये अधार्मिक है, ये अनैतिक कृत्य है, ये अपराध रहा है। भारत से धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध हमने लगा दिया है। एकम सनातन भारत दल ने भारत के जितने भी असंवैधानिक कानून थे उसे ख़त्म कर दिया है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहाँ भारत में बनी थी, जो कहती थी कि जो भी मुगलों ने, अत्याचारियों ने, आक्रांताओं ने हिंदू सनातनियों के मंदिर तोड़े, ध्वस्त किए, वो उसे मांग नहीं सकते, उसका पुनरुत्थान नहीं हो सकता, वहाँ वो पूजा नहीं कर सकते, वो उसके बारे में अदालत में ही नहीं जा सकते। हमने उसे ख़त्म कर दिया। भारत के असंवैधानिक कानून था कि भारत की सरकार के समानांतर सरकार बना दी गई थी वक्फ बोर्ड के रूप में। कहा गया था कि बंटवारे के बाद के भारत में भी जो है मुसलमानों की ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को जाएगी, क्योंकि दान की हुई ज़मीन है। अरे क्या भारत में सरकार नहीं थी क्या? ये सरकार नहीं है क्या? सरकार के होते हुए किसी एक और संस्था को खड़ा करके उसे कानूनी अधिकार दे करके, संवैधानिक अधिकार दे करके, उसके लिए अलग न्याय व्यवस्था लागू करके भारत को एक संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण के माध्यम से इस्लामीकरण हो रहा था। हमने उस वक्फ एक्ट को ख़त्म कर दिया। हमने जो संतुष्टिकरण की चरम सीमा हुई थी सच्चर कमेटी को लागू करके उसे भी ख़त्म किया। हम पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी नागरिक हैं, जो भी बच्चे हैं, बच्चे जो जन्म लेंगे, उनकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की जिम्मेदारी राष्ट्र की है। और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हम पूरे विश्व को ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनका स्वाभाविक घर, नेचुरल होम भारत है। हमने भारत में एक मजबूत कानून बनाया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि आज भारत की जनसंख्या कितनी है, कल कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी। हमने डेमोग्राफिक इन्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कानून बना दिया है और भारत एक हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला ऐसा राष्ट्र बना है जिसके माध्यम से हम भारत के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी दे पाने में सक्षम होंगे और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। भारत दुनिया के देशों से कहना चाहता है कि भारत की मंशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की है और भौतिक विकास का आधार आध्यात्मिक सोच बनाने की है। अगर किसी को भी भारत के द्वारा उठाए गए कदम अनुचित लगते हैं तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि भारत के ये प्रभावी कदम विश्व कल्याण के लिए हैं और भारत की जनता ऐसा चाहती है। आज हम कह सकते हैं कि विश्व में 56 मुसलमानों के देश हैं, 58 ईसाइयों के देश हैं, 5 बुद्ध के मानने वाले देश हैं, तो एक हिंदू सनातनियों का देश भारत भी है। जब हम भारत को हिंदू सनातनियों का देश कहते हैं उसमें सन्निहित होता है भारत में उपजे सभी धर्मों के लोग और भारत को हिंदू सनातनी मानने वाले सभी लोग। भारत विश्व को अपना परिवार मानता है और परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो देखे क्या विश्व के लिए हितकर है, श्रेष्ठ है और वैसा ही करे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।
हे ईश्वर, हमें सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से आत्म साक्षात्कार की ओर ले चलो। सबका कल्याण हो। जय सिया राम। हरि ओम। हर हर महादेव। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः